शिमला के जंगलों में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। वे दोनों पति पत्नी मिलकर अपने खेतों में बैंगन की खेती किया करते थे और वे दोनों पति पत्नी इस बैंगन के खेत पर खूब मेहनत कर रहे थे और हर साल इनकी बैंगन की खेती बहुत ही अच्छी होती थी। इस साल भी इन्होंने बैंगन ही बोए थे। कालू जी, हमारी फसल अब बिल्कुल तैयार हो गई है। मैं तो कहती हूँ आज ही से उतार लेते हैं। अरे टुनटुनी, आज फसल उतारेंगे तो बहुत देर हो जाएगी और शाम भी होने वाली है। ऐसा करते हैं, हम कल सुबह ही फसल उतार लेंगे। लेकिन यहाँ किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। शाम में गहरे गहरे काले काले बादल आ जाते हैं और खूब तेज तेज बारिश बरसाने लगते हैं। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। इस बारिश से तो हमारे सारे खेत बर्बाद हो जाएंगे कालू जी। हमने खेतों में पूरे साल इतनी मेहनत की है और जब वसूली का वक्त आया तो ये सब हो गया। ये कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, हाँ टुनटुनी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। अगले दिन वे दोनों पति पत्नी जब खेत पर जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू जी, ये सब क्या हो गया? अब हम क्या खाएंगे? घर में तो भोजन का एक दाना भी नहीं है। इन फसल के पैसों से ही हम पूरा साल गुजारा करते थे। अब क्या होगा कालू जी? अपनी फसल का हाल देख के वे दोनों पति पत्नी घर आ जाते हैं। लेकिन घर आकर भी कालू कौवा बहुत परेशान होता है क्योंकि उसके बच्चे कल से भूखे थे। वे कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, मैं कोई दूसरा काम तलाश करने जा रहा हूँ। बच्चे कल से भूखे हैं, मुझसे इनकी ये हालत देखी नहीं जा रही है। बस तुम इनका ख्याल रखो, मैं शाम तक घर वापस आ जाऊँगा। ये कहकर वे कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा काम की तलाश में इधर उधर फिरता है लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है। वे थक हार कर जंगल में एक दरख्त की शाख पर बैठ जाता है कि वहाँ देखता है कि एक बूढ़ी पक्षी लकड़ियों का एक गट्ठा उठाकर ले जा रही है जो उससे उठाया भी नहीं जा रहा है। वे कालू कौवा उस बूढ़ी पक्षी के पास जाता है और उससे कहता है, आओ अम्मा, मैं उठा के ले चलता हूँ। रास्ते में बूढ़ी अम्मा कालू कौवे से पूछती है, बेटा तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? वे कालू कौवा सारी बात उस बूढ़ी अम्मा को बता देता है। वे कालू कौवा बूढ़ी अम्मा का लकड़ियों का गट्ठा उसके घर तक पहुँचा देता है और बदले में बूढ़ी अम्मा उसे एक नोट देती है और उससे कहती है, बेटा ये कोई साधारण नोट नहीं है, ये जादुई नोट है। तू इसे जाकर अपने खेत में बो दे और अगले ही दिन तेरे खेत में नोटों का दरख्त निकल आएगा और तेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर कालू कौवा बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद करके उनसे वो नोट ले लेता है और घर आकर टुनटुनी चिड़िया को सारी बात बताता है। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा उस नोट को अपने खेत में बो देते हैं और अगले ही दिन उस खेत में नोटों का एक विशाल दरख्त उगाता है, जिसे देखकर कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश होते हैं और उन पैसों से वो लोग काफ़ी अमीर हो जाते हैं और उन पैसों से वो अपना एक नया सुंदर सा घर भी खरीद लेते हैं और अपने बच्चों के साथ उस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि बुरे हालात में भी हमें ऊपर वाले पर भरोसा रखना चाहिए। वो कहीं ना कहीं से हमारी मदद ज़रूर करता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।